जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखें और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सवाल आपके सामने है। सवाल है कि 60 क्या है, 60 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। 60 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। जैसे एग्जांपल हो गया 2 हो गया और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बताइए कि 60 का अभाज्य संख्या क्या होगा, गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गुणनखंड कीजिए। क्या कर सकते हैं, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 25 60 यानी कि 5 लिख सकते हैं क्या, और 12 लिख सकते हैं यानी कि 12 25 60। ठीक है। अब देखिए 5 को हम लिख दिए क्योंकि ये अभाज्य संख्या फिर से ये टूटेगा नहीं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 हो गया 4, तो ये 12 हो जाएगा क्या। 2 5 ये हो गया 5 इसका। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 यानी कि 2 दूना 4, तो ये 12। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 5 गुने 2 का पावर कितना है, 2 1 और 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और गुने 3 हो जाएगा। यानी कि ये 5 भी अभाज्य संख्या है, ये 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो हमें पूछा है कितने संख्या है गुणनखंड, कितने गुणनखंड है जो अभाज्य संख्या है। तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 1 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, 3 अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 और 3 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 5 और पूछा है, और क्या है, और क्या पूछा है, और देखिए क्या है, 3 के पावर 2, 3 के 2 और 5 के पावर 6, ये दोनों का क्या पूछा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 5 जो भी होगा, उसके बाद क्या है 3 का पावर 4, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर क्या है 6, तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ इस पे देखिए, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है क्या, 2 इसमें भी आएगा, तो यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि हम एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, है ना, कॉमन जिसका क्या होता है, तो कॉमन हो गया। और देखिए इसका 5 का पावर 5 और 5 का पावर 6 में कॉमन क्या आएगा, तो 5 का पावर 5 होगा क्या, सबसे कम संख्या लेना है। एचसीएफ में सबसे कम संख्या लेना है, वैसा लेना है कि अगर इसमें भी पाया जाए, इसमें पाया जाए, दोनों में पाया जाए। ऐसा नहीं कि अगर हम 4 ले लेते तो इसमें आता है क्या, अगर 3 का पावर 4 ले लेते हैं हम तो इसमें तो आता नहीं, 3 का पावर 2 ही है। इसलिए कम से कम यानी कि सबसे छोटा संख्या को लेना है, सबसे छोटा संख्या को लेना है। तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 4 हो जाएगा, इसलिए हम 3 का पावर 2 लिए। और इसमें क्या ले लिए, इसमें देखिए 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 6 है, तो 5 का पावर 6 लेंगे, 5 का पावर 6 लेंगे, तो देखिए इसमें तो 5 ही है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 5 ही है। तो कैसे करेंगे, इसलिए हम कम से कम पावर वाले डिजिट को, पावर वाले नंबर को लेंगे, तो 5 का पावर ये हो जाएगा, यानी कि आंसर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 102 गुने 98 का मान क्या होगा। दिखाई दे रहा होगा सवाल, 102 गुने 98 का मान क्या होगा।
100, देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 102 गुने 98, 102 गुने 98, 102 गुने 98 का मान क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसे तोड़े, अगर हम इसे तोड़ेंगे 102 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 100 लिख सकते हैं, प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। और 98 को कैसे तोड़ सकते हैं? 98 को 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? यानी कि देखिए कुछ आपके सामने एक फॉर्मूला पुट हो रहा है, देखिए दिखाई दे रहा होगा इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्ट रूप से तो दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है देखते हैं। 100 क्या है? 100 ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ये 100 को ये मान लिए, 2 को बी मान लिए, तो 100 ये हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, इनडायरेक्ट रूप से एक फॉर्मूला दिख रहा है। क्या है कि ए प्लस बी इंटू है, आखिर ब्रैकेट है तो इंटू हो गया, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप जान रहे होंगे। तो क्या करना है? ए स्क्वायर, देखिए इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? तो ये बराबर 100 है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर कीजिए आप, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो बी का स्क्वायर यानी कि 2 है बी, उसका स्क्वायर कीजिए, क्या होता है? 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा क्या? 100 का 1000 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 2 का, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? इसका देख सकते हैं 9994 हो जाएगा क्या? 96 हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है। ये तथा बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तथा ये अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या दिया है? क्या दिया है कि a प्लस बी, देखिए a प्लस बी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कर सकता है? a प्लस बी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। और दूसरा क्या है कि ये अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ए प्लस बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन जब चाहेगा ये चाहेगा कि हमको अकेला करना है तो ये 60 दिनों में पूरा करेगा। तो दिया है क्वेश्चन आपके सामने कि बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। जब ये अकेला 60 दिनों में पूरा करेगा, ये प्लस बी 40 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए ये क्या है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो इसको हम बनाए, इसका क्लास भी लिए हुए। क्या करना है? सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेना है, 40 और 60 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आता है? 120 आएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, 40 और 60 का एलसीएम आता है 120 आता है, 120 आता है। तो देखिए इसको क्या होगा, 60 को अगर हम 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये दिया क्या है, ए अकेला उस कार्य को 120 कितने 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है ये निकालना है, एक दिनों में कितना पूरा कर सकता है उस काम को। ये दिया है कि 60 दिनों में 120 काम पूरा कर लेगा, लेकिन एक दिन में कितना करेगा ये तो दिया नहीं, तो वही निकालना है। तो कैसे निकलेगा? टोटल काम और कितना दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन का निकल जाएगा। क्या टोटल काम क्या है? 120 है, और एक कितना टोटल कितना दिन लग जाता है इसको काम करने में? तो 60 दिन लगता है। तो अगर काटेंगे 1 0 0 6 दूना 12, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है। यानी कि मान लीजिए कि टोटल यूनिट 120 यूनिट है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। 40 यानी कि ये प्लस बी, ये दोनों मिलकर
किसी काम को यानी कि 120 काम को 120 यूनिट को 40 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में क्या करेगा? तो उसी तरह कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 120/40, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए दिमाग लगाइए कि जब ए प्लस बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ये अकेला 2 यूनिट काम कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 लड्डू है, ठीक है, ये 3 लड्डू है जिसमें से ये अकेला 2 खा जाता है, तो बी कितना खाएगा? 2 ही आदमी है, यानी कि 3 लड्डू है और 2 ही आदमी है, जिसमें से पहला आदमी 2 लड्डू खा जाता है, तो सेकंड वाला आदमी एक ही बचेगा ना, एक ही खाएगा क्योंकि एक ही बचेगा। वही दिया है इसमें कि जब ए प्लस बी यानी कि दोनों काम कर रहे हैं 3, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और क्या ये जिसमें से एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर जा रहा है, तो बी कितने दिनों में करेगा? तो जब एक दिन में बी एक काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 120 काम है। काम कितना है? 120 यूनिट है, तो 120/डेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120 आंसर हो जाएगा। यानी कि बी अकेला उसी काम को 120 दिनों में पूरा करेगा। किस काम को? जो काम ए प्लस बी 40 दिन में करता है और ये 60 दिन में करता है, तो उसी काम को बी अकेला 120 दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तथा ग्राहक इसके लिए 540 रुपया देता है, तो छूट प्रतिशत निकालिए। क्या है कि MRP यानी कि अंकित मूल्य, MRP जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, क्या है? 600 है। यानी कि किसी भी देखते होंगे डब्बा हो या फिर कुछ भी हो, उसमें MRP रहता है, MRP रहता है। MRP कितना है? 600 है। लेकिन क्या किया, एक ग्राहक आया और उसको कितना में दे दिया? ग्राहक बोलता है कि ना, ये दुकानदार बोला कि इसका MRP कितना है? 600 है। लेकिन ग्राहक बोला कि नहीं 600 नहीं देंगे, हम देंगे 540 रुपए देंगे। तो कितना प्रतिशत छूट दिया, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 600 रुपए है टोटल, जिसमें से 540 रुपए दे दिया, तो कितना दिया? देखिए कितना डिफरेंस है, देखिए निकालना है, क्योंकि छूट प्रतिशत यानी कि कितना छूट दिया उसको निकालना है। तो 60 टोटल है, 600 है, 600 इसमें से 540 दे दिया, 540 दिया, यानी कि 600 में कितना कम दिया? 600 रुपए में कितना दिया? तो 60 रुपया कम दिया, 60 रुपया कम दिया। टोटल कितना है? 600 है, 600 है। हमें पूछा है कितना प्रतिशत छूट होगा, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। समझ में आया क्या? क्या करते हैं? देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है कि कितना छूट दिया, एक्चुअल में कितना टका इससे कम लिया, क्योंकि 540 रुपया दे रहा है इसको, यानी कि 60 रुपया कम दिया। 60 रुपया कम दिया किस पे दिया? तो 600 पे दिया ना 60 रुपया कम, तो 600 पे लिख देंगे। ये हो गया। हमें प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत छूट दिया, तो प्रतिशत छूट देने के लिए इसलिए प्रतिशत दिया है, इसलिए 100 से गुना कर दिए। काटेंगे, देखिए 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा क्या? 2 जीरो कट जाएगा, 6 दें 60, यानी कि 10% का क्या हुआ? छूट दे दिया। कब? जब ग्राहक क्या है, अंकित मूल्य किसका क्या था? 600 था, जिसमें से ग्राहक 540 रुपया दिया, बोला 540 रुपया हम पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो 10% का छूट देना पड़ा दुकानदार को। अगले सवाल है आपके सामने। सवाल देखिए क्या है। 10% तथा 20% की 2 क्रमागत छूटों की नेट छूट क्या है? परसेंट में बताइए। क्या है कि 10% तथा 20% की 2 क्रमागत, 10% और क्या है 20%, 20% की 2 क्रमागत छूट है। ठीक है, 2 क्रमागत छूट है, तो इसका नेट छूट बताइए। तो जहां इस प्रकार के सवाल आपको दिखे, इसमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला
पुट करना है जहां छूट रहा यानी कि डिस्काउंट रहा। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है, क्या है देखिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। ये आपको फॉर्मूला है। ये आपको जहां कर्मागत छूट रहे है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है। इसको पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या है देखिए, ये है क्या है 10, ये मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बराबर 10 हो गया, इस फॉर्मूले में पुट करना है। b बराबर क्या है 20 हो जाएगा। माइनस कर देना है 10 प्लस 20 माइनस ये क्या है 10 गुने b कर देंगे बट्टे 100 कर देंगे। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा क्या, 20 10 30 है ना, 30 माइनस 2 कैसे हुआ, क्योंकि 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 गुने 2 बराबर 2 हो जाएगा क्या, तो 2, तो क्या हो जाएगा 28% उसको छूट मिला, 28% नेट छूट हुआ। समझे क्या। अगले सवाल देखिए क्या है आपके सामने। सवाल देखिए क्या है कि रूट अंडर 34 माइनस 2 रूट 253 का मान ज्ञात करें। क्या है देखिए सवाल क्या है, सवाल तो दिख रहा होगा आपको। 34 माइनस 2 रूट 253, देखिए इसका मान निकालने बोल रहे हैं, इसी का ना मान निकालने के लिए पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए कैसे करना है। इसको करना है आराम से करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप करना है। इसको आप फॉर्मूले के यानी कि जो आपको ऑप्शन में दिया रहता है ना, ऑप्शन जो भी आपके आंसर में ऑप्शन 4 ठोक दिया रहता है, उससे भी आप कर सकते हैं आसान तरीके से, लेकिन हम आपको डीपली बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करना है, 34 को हम 34 लिख सकते हैं, 2 रूट कर सकते हैं, 253 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं क्या 23 गुने 11। क्यों, क्योंकि 253 को हम 23 गुने 11 लिख सकते हैं, 23 गुने 11 लिख सकते हैं। समझे क्या, इसको हम 23 गुने 11 लिख सकते हैं। ये रूट अंडर है, ये आपको यानी कि इस इतना बराबर इतना हो गया क्या। अब देखिए क्या करना है, अगला स्टेप क्या है। जब 23 गुने 11 बराबर 23 गुने 11 क्या हो जाता है 253 हो जाता है, तो क्या करना है 34 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 34 को हम लिख सकते हैं क्या 23 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 34 आता है। तो इसलिए क्या किए कि रूट 34 का होल स्क्वायर प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर कर दिए, और देखिए 2 था यहाँ, 2 को तो लिख दिए, 2 को यहाँ लिख दिया और इसको उतार दिए। अगला स्टेप क्या है, देखिए आपको इनडायरेक्ट रूप से क्या बोले, इनडायरेक्टली आपको एक फॉर्मूले दिख रहे होंगे। क्या है कि अगर ए मान ले इसको प्लस बी मान ले इसको, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ये है इसको ये मान लिए क्या, तो ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है अगला स्टेप, जब ए स्क्वायर इसको ए लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर क्या है, ये क्या है, ये आपका 23 है क्या, 23 है ना। तो जब इसका रूट अंडर हटाना नहीं, क्योंकि कैसे हटाएंगे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर लिख सकते हैं क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या करना है, देखिए अगर होल स्क्वायर और रूट से कट जाएगा क्या, स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्या बचा ए माइनस बी, ये क्या है तो 23 है 23 माइनस
11 है। 23 माइनस 11 रूट में है ना, रूट में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे कीजिए, आप स्किप कीजिए पीछे से और देखिए कैसे किए। उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी पैटर्न का है, सिर्फ क्या है कि सिर्फ डिजिट नंबर अलग है लेकिन पैटर्न सेम है, क्योंकि पूछा गया है आपके सामने, आपके सवाल को पूछा गया है किसने, 12 अक्टूबर 2017 में पूछा गया है। सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि रूट अंडर 40 प्लस 2 रूट 319 का मान क्या होगा। क्या है कि रूट अंडर 40 प्लस 2 है और क्या है सवाल देखिए, रूट 319, यही है ना सवाल का मान क्या होगा। तो जिस तरीके से पिछले वाले सवाल को सॉल्व किए सेम उसी से करना है, उसी तरीके से करना है। अगर आपने सीखा होगा तो सबसे पहले आप स्किप कीजिए वीडियो को और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे तो देखिए, इसको क्या करना है, इसको रूट अंडर 40 को लिख देना है, 40 प्लस 2, 319 को क्या लिख सकते हैं, 319 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में दिया होगा देखिए, रूट 29 गुने रूट 11, रूट 29 गुने रूट 11, यानी कि 29 गुने 11 को जब गुना करेंगे तो 319 आता है, 319 आता है। अगला स्टेप क्या है देखते करते हैं। ये हो गया आपका। अगले स्टेप में देखते क्या करना है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं देखिए, रूट 29, देखिए रूट देखिएगा यहाँ 29 प्लस रूट 11, रूट 29 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद सेम वही लिख देना है, क्योंकि ये 40 को लिखे हम, 40 को हम तोड़कर इस तरीके से हम लिखे। अब इसको 2 क्या है देखते हैं, 29 हो गया, 29 हो गया और गुने क्या हो गया, रूट 11 हो गया। ये 29 गुने रूट 11 हो जाएगा। देखिए क्या सवाल, एक आपके क्या बोले थे कि आपको इनडायरेक्ट रूप से एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। क्या है देखते हैं कि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए यही लिखा हुआ है। अगर शॉर्टकट देखें तो अगर इसको ये मान ले रूट 29 को हम ये स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर, और 11 को हम बी लिख दिए, 11 को बी लिखे तो बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में प्लस देखिए यहाँ 2 है, 2 को लिखे और ये 29 गुने 11 लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो क्या करना है देखते हैं, देखिए क्या करना है, क्या करना है, ए प्लस बी क्यों लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो देखिए स्क्वायर से हम रूट काट सकते हैं क्या, काट सकता है, स्क्वायर से हम रूट काट सकते हैं। अब क्या करना है, जब रूट ही कट गया तो क्या है, ये क्या है देखते हैं, सिर्फ ये लेना है, स्क्वायर नहीं लेना। ये क्या हो जाएगा, तो रूट 29 प्लस रूट 11, रूट 29 गुने रूट 11, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए है क्या,
√29 को प्लस √11 आपके क्या है ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, दो संख्या 3:4 में है, यदि प्रत्येक में से 12 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:14 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या है बताइए। देखिए सवाल दिख रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे आप। देखिए क्या है सवाल, समझ में आ गया कि 3:14 है, इस सभी में से प्रत्येक में से कितना घटाए, 12 घटाए। 12 घटाने के बाद क्या हो जाता है, इसका हो जाता है क्या 9:14 हो जाता है। कब, जब 12 घटाते हैं, प्रत्येक में से 12 को घटा देते हैं। तो अगर हम घटाते हैं, देखिए 3:4 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 3/4 लिख सकते हैं क्या, इसको 9/4 लिख सकते हैं, 9/14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, तो 1 का आता है। 3 और 4 के बीच क्या है अंतर, 1 है। 9 और 14 का डिफरेंस है 5। देखिए डिफरेंस 5, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करना है तो अगर हम इसे 5 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको 5 से इसलिए क्योंकि दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। इसमें 1 का डिफरेंस आता है, इसमें 5 का आ रहा है ना, इसमें 5 का आ रहा है, इसमें 1 का आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है। तो क्या करना है कि इसको दोनों को डिफरेंस को सेम करना है। अब देखिए क्या आता है, सेम आएगा डिफरेंस। जैसे 5 दिया 15 हो जाएगा और यह 5 चौके 20 हो जाएगा। कब, जब इक्वल किए तब, डिफरेंस इक्वल किए तब। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जब एक ही से गुना किए, 5 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 है, ये दोनों का डिफरेंस 5 है और इधर 1 ही था, इसलिए हम 5 से गुना किए ताकि डिफरेंस सेम हो जाए, और इधर 1 से किए। 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ 14 का हो जाएगा। यानी कि देखिए अब डिफरेंस दोनों में सेम है, दोनों का सेम है क्या नहीं। अब देखिए 20 और 14 में डिफरेंस क्या है, देखिए क्योंकि डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो 20 और 14 यानी कि 14 6 20 होता है, 6 का अंतर है। लेकिन देखिए सवाल दिया है कि प्रत्येक में से 12 घटाते हैं, डिफरेंस 12 दिया हुआ है, यानी कि इसमें 6 का डिफरेंस है, उधर 12 का बता रहा है। तो क्या करेंगे, जब 6 है और इसमें 6 है, क्वेश्चन में दिया है 12, तो x निकाल सकते हैं या 1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। या 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है कि दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्या क्या है, तो देखिए ये बराबर 2 है, ये बराबर 2 है, ये पहला संख्या है 15 है और दूसरा संख्या है 20। ये दोनों संख्या क्या होगा, जब 1 बराबर 1 मान लेते हैं, इसको ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, जो भी मानना, 1 बराबर 2 हो जाता है, 1 बराबर 2 हो जाता है, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे क्या, तो 30 हो जाएगा। जब 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 1 2 है, 1 बराबर 2 है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूना 40, यानी कि 30 और 40 यही आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण क्या है, एक का क्या है 12 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं कि इसका 12 सेंटीमीटर है, किसका, ये इसका मान लिए, ये है आपका ए वाला, ठीक है, और इसका क्या है 16 सेंटीमीटर। इसको तोड़ के बताएं ताकि इसमें थोड़ा सा कंजस्टेड होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये ए वाला है, ये विकर्ण है इधर 12 सेंटीमीटर, और ये विकर्ण है यानी कि ये वाला है 16। इसको 2 बराबर भाग में बांटा हुआ है, तो अगर ये 12 है, इतना बराबर 12 है, तो ये 6 हो जाएगा क्या, ये भी 6 हो जाएगा क्या,
इधर देखिए ये 16 है, तो इस ये बड़ा इतना है, ये भी कर्ण जो है सो 16 है, तो इसको 8 लिख सकते हैं, इसको भी 8 लिखेंगे। लिखेंगे क्या? अब देखिए हमें पूछा भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा, तो मान लेते हैं कि भुजा क्या होगा। तो देखिए ये समझ में आया, यानी कि इस तरह का हम देख सकते हैं क्या, देखिए क्या भुजा निकालना है, किसी का भी भुजा निकाल सकते हैं। ये भी ये भुजा हो जाएगा, इसको भी निकालिए भुजा हो जाएगा, इसको भी निकालिए, इसको भी, किसी को भी निकालिए भुजा ही दिखाएगा। तो देखिए ये इसको मान लेते हैं, इसको लिए, सिर्फ इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, तो देखिए यहाँ क्या है, ये 8 है, ये 6 है, ये बराबर क्या होगा, अगर ये निकल जाएगा तो भुजा निकल जाएगा, तो इसका बराबर क्या होता है। तो इसको देखिए पाइथागोरस से क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, निकालने के लिए एच निकालते हैं, पी निकालते हैं, है ना, उसके बाद बेस निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो देखिए 8 का 8 64 प्लस 36, तो अगर जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा, यानी कि रूट हटाएंगे तो 10, यानी कि 10 हो जाएगा। ये भुजा जो होगा, ये जो होगा ये 10 होगा, ये भुजा जो होगा ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि हमें भुजा निकालना है, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अगला सवाल आपके स्क्रीन में देखिए क्या है, 35 गुने 27 गुने 5 2 2 3 5 गुने 27 गुने 52 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यही सवाल है। देखिए ये बोल रहा है कि इसको गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में ये जो इतना जो भी आएगा, मान लीजिए इतना आएगा, जो भी मान लेते हैं, ये बी सी डी आएगा, और जब जीरो आएगा तो कितना जीरो आएगा, तो कितना जीरो आएगा देखते हैं गुना करके, क्योंकि इतना गुना करेंगे तो बहुत सारा टाइम खपत हो जाएगा। और हमें क्या है कि कंपटीशन, आप तैयारी करें कंपटीशन का, आपको 2 सेकंड में बनाना है, ना कि 2-3 मिनट में बनाना है। 2-3 मिनट में बनाइएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा इसके कारण। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए क्या करते हैं, 2 को देखिए लास्ट नंबर को, लास्ट डिजिट को हम गुना करते हैं, जैसे इसको करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें पूछा कितना जीरो होगा, तो इधर ये 7 को, इधर यहाँ 5 को, इधर 7 को, इधर 2 को करेंगे, 2 सते 14, है ना, 14 होता है। अब क्या करते हैं, देखिए इसको गुना करें, या फिर देखिए कोई भी ऐसा नंबर देखिए 0 0 आएगा, जैसे 5 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूने 10 हो जाएगा। 0 को किसी भी गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो 0 आएगा, यानी कि 1 आएगा। अगर रहता 2 और 5 का तलाश कीजिए, ये सारी संख्या को कोशिश कीजिए तलाश करने का, तो मिलता है क्या, और नहीं मिलता है फिर भी कोशिश कीजिए कि बनाने का। तो क्या है देखते हैं, ये 2 है, यहाँ 7 है, 5 तो है नहीं, यहाँ 5 है, लेकिन हमें अंत में पूछा है कितना शून्य होगा। देखिए यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा क्या, हमें पूछा है लास्ट में कितना संख्या आएगा, तो यानी कितना जीरो है, 1 जीरो है, एक ही जीरो है ना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, एमटीएस के जितने भी सवाल थे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। अगर समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।